जय माँ गायत्री। आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट्स और आज हम आपको बताएंगे माँ गायत्री के मंत्र में कितनी शक्ति है। माँ गायत्री का मंत्र आखिर इतना शक्तिशाली क्यों है? देखिए, माँ गायत्री वो परम शक्ति है, वो शक्तिशाली शक्ति है जो पूरी सृष्टि की रचना, स्थिति, पालन और संहार का कारण बन सकती है। वेदों में गायत्री शक्ति ही प्राण, आयु, तेज, कीर्ति और धन देने वाली माँ मानी गई है। और यही कारण है कि गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। यही कारण है कि गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र कहा गया है, जो कि शरीर की शक्तियों को जागृत भी करता है। देखिए, गायत्री मंत्र के 24 अक्षर सिर्फ अक्षर नहीं है, सामान्य अक्षर नहीं है। 24 अक्षरों में 24 देवता हैं, उनकी 24 चैतन्य शक्तियां हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 शक्ति बीज हैं। गायत्री मंत्र की उपासना करने से उन मंत्र शक्तियों का लाभ और सिद्धियां हमें मिलती हैं। जो भी जातक या जो भी भक्त माँ गायत्री के मंत्रों का जाप करता है, तो ये तय बात है कि जितने भी लाभ हैं वो सभी आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ कई ऐसे भी साधक हैं जो कि माँ गायत्री की उपासना करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो उन मंत्रों की शक्तियों का लाभ और सिद्धियां भी उन्हें मिलती हैं। और कई ऐसे साधक हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उन्होंने भी साधना की है, तो वो मेरी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखेंगे कि हाँ, ऐसा होता है। गायत्री मंत्र को हिंदू धर्म का सबसे उत्तम मंत्र माना गया है, सबसे उत्तम। इसकी उत्तमता का प्रमाण यही है कि कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो गणेश जी के बाद यही वो मंत्र है जिसका उल्लेख होता है। देखिए, माँ गायत्री वेदों की रचना है। यजुर्वेद और ऋग्वेद के दो भागों से मिलकर इस मंत्र को बनाया गया है। इस मंत्र के जाप से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उपलब्धियां एक साधक को, एक भक्त को प्राप्त होती हैं, जो कि माँ गायत्री के मंत्र का जप करता है। शिक्षा, एकाग्रता, ज्ञान के लिए गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और शास्त्रों की हम बात करें तो शास्त्रों के अनुसार आकाशवाणी से ही सृष्टि के रचयिता को गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था। गायत्री मंत्र को सभी मंत्रों में बेहद शक्तिशाली माना गया है। इस मंत्र का केवल जप करने से ही इसका फायदा मिलता है, इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। हालांकि कुछ नियम है, यदि उन नियमों को हम मानते हैं तो इसका प्रभाव तत्काल हमें देखने को मिलता है। प्रज्ञा पुराण की हम बात कर लें तो जो कुछ खास लोग हैं जो कि माँ गायत्री के मंत्र का जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनके अनुभव की हम बात करें तो वो ये बताते हैं कि गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों की अलग अलग महिमा है। हर एक अक्षर, हर एक मात्रा में एक महिमा है, एक देव है। ऋषियों ने इन अक्षरों में बीज रूप में विद्यमान उन शक्तियों को पहचाना है जो कि एक आम इंसान नहीं पहचान सकता, जिन्हें 24 अवतार, 24 ऋषि, 24 शक्तियां तथा 24 सिद्धियां माना गया है। माँ गायत्री का मंत्र न सिर्फ हमें शक्ति देता है बल्कि हमें ज्ञान देता है। गायत्री मंत्र का जप करने से दिमाग शांत रहता है, मन हमारा शांत रहता है। देखिए, इस मंत्र की शुरुआत होती है ओम के साथ। ओम के साथ इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जो कि दिमाग को शांति और सुकून देने वाली एक ध्वनि पैदा करता है। सिर्फ ये धार्मिक दृष्टिकोण की बात नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं बताऊं तो ये सारी चीजें मिलती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारी एकाग्रता का स्तर बढ़ता है, सीखने की हमारी क्षमता बढ़ती है। माँ गायत्री के नियमित पूजा अर्चना करने से, आराधना करने से आत्मशक्ति अभ्युदय होता है। हमारी आत्मशक्ति, हमारा विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। सुख, समृद्धि, दया भाव, आदर भाव की उत्पत्ति पैदा होती है। इतना शक्तिशाली व्यक्तित्व हो जाता है कि आप कहीं जाएंगे तो लोग आपसे मिलकर अचरज में आ जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि क्या आप वही हैं जिसको हम पहले जानते थे। गायत्री मंत्र को शास्त्रों में महामंत्र की संख्या भी इसलिए दी गई है क्योंकि 24 अक्षर ही इस मंत्र में ईश्वर को प्राप्त करने की शक्ति समाहित है। जो कलयुग में भी ईश्वर को पाना चाहते हैं उन्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ सही साधना करनी है, सही नियमों के साथ माँ गायत्री की भक्ति करनी है। लेकिन इस मंत्र का जाप सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपको बता रहा था। अगर आप गलत तरीके से जप का तरीका अपनाएंगे या गलत तरीके से इसके फायदों के बारे में सोचेंगे तो यह तय बात है कि आपको इस मंत्र की शक्ति नहीं मिलेगी। शास्त्रों में गायत्री मंत्र को बेहद शक्तिशाली इसलिए भी बताया गया है। साथ ही साथ गायत्री मंत्र
यजुर्वेद के मंत्र और ऋग्वेद के छंद के मेल से मिलकर बना है। कुछ ऐसे लोगों की बात कर ले जो कि बहुत ज्यादा अध्ययन करके बैठे हैं या अध्ययन की इसको जानकारी है ऐसे लोगों की, तो उनका ये भी मानना है कि इस मंत्र के अर्थ को समझकर इसकी पूरी एकाग्रता के साथ यदि जाप करते हैं तो व्यक्ति के शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आने लगती है। आपको खुद ही लगेगा कि मेरे अंदर या मेरे आसपास एक आवरण बन रहा है और वो आवरण ईश्वरीय शक्ति का एहसास कराता है। शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है मां गायत्री का मंत्र। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से मिलकर बना है। और जहां तक बात यहाँ पर विद्यार्थियों की निकली है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। उसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि कैसे आखिर हमारे देश के बड़े से बड़े संस्थानों ने मिलकर कुछ विद्यार्थियों की 2 अलग अलग ग्रुप्स बनाए थे, 2 अलग अलग टोलियां बनाई थी और उन्हें बताया गया कि आपको गायत्री मंत्र जप करना है और दूसरों को बताया गया कि आपको गायत्री मंत्र का जप नहीं करना है। तो उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उस वीडियो बहुत जल्द वो वीडियो आपके बीच आने वाला होगा। उसमें आपको पता चलेगा कि आखिर मां गायत्री के मंत्र का आखिर शक्ति के पीछे रहस्य क्या है। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी इस पर अध्ययन किया जा रहा है। एक छोटी सी बात मैं आपको जरूर बताता हूं कि वैज्ञानिक एक तत्व होता है जो कि गावा करके हमारे दिमाग में, मां गायत्री के मंत्र से वो तत्व जागृत होता है और वो तत्व हमारे दिमाग को तेजी से आगे बढ़ाने में, सीखने की क्षमताओं को आगे बढ़ाने में काफी हद तक मददगार साबित होता है। खैर, वो वीडियो जब आपके सामने आएगा तो आपको खुद उस विषय की पूरी जानकारी मिल जाएगी और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आएगा जितना कि आप हमारे अन्य वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, यदि आप मां गायत्री के मंत्र का जप कर रहे हैं तो उसका सही अर्थ भी आप ध्यान में रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि मंत्र भले ही पढ़ देते हैं लेकिन अर्थ का उन्हें पता नहीं होता। उस का अर्थ यदि हम बात करें तो प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूपक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। और चलिए अब जाप का सही तरीका जान लीजिए और समय जान लीजिए कि आपको कब मां गायत्री के इस पवित्र मंत्र का जप करना है। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म के वेद पुराणों की बात करें तो गायत्री मंत्र के जप के 3 सबसे उपयुक्त समय बताए गए हैं। पहला समय ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय का समय होता है। पूर्व से लेकर सूर्योदय होने तक का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतर समय माना गया है। दूसरा समय दोपहर है और तीसरा समय शाम को सूर्यास्त से पहले इसका जप शुरू करें और सूर्यास्त होने तक जप करते रहें। यानी कि जब सूर्यास्त होने वाला है तब तक आप जप करें और जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक जप करना है। तीनों समय में आप गायत्री मंत्र को सही उच्चारण के साथ बोलकर जप कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद इसका उच्चारण आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि नहीं कहते हैं या करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में कुछ मत करिए, आप जप करिए, जरूर करिए, लेकिन ध्वनि बहुत कम रखिए, मन में करें। मैं तो कह रहा हूं मन में करिए। जप के दौरान कुश के आसन पर आप बैठिए, पूर्व या पश्चिम की ओर आप मुख करके बैठे, अपना मुंह करके बैठे। साथ ही साथ ये कोशिश करिए कि रुद्राक्ष की माला यदि आपके पास नहीं है तो तुलसी या चंदन की माला से इसका जप कर सकते हैं। तुलसी चंदन की माला भी बहुत अच्छी होती है। गायत्री मंत्र में जो शक्तियां समाहित है उसमें सफलता, पराक्रम, पालन शक्ति, कल्याण शक्ति, योग, प्रेम, धन, तेज, रक्षा, बुद्धि, दमन, शिक्षा, धारण शक्ति, प्राण शक्ति, मर्यादा शक्ति, तप शक्ति, शांति की शक्ति, तमाम ऐसी शक्तियां मौजूद हैं कि एक एक करके उन शक्तियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। बस इतना आप समझ लीजिए कि यदि आप सही तरीके से मां गायत्री के मंत्र का जप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर इसका बहुत लाभ मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और यदि कोई सवाल जवाब है तो ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। जय मां गायत्री।